भिवंडी स्थित ज़कात नाका रामदेव बाइट्स होटल हॉल में यूनिसेफ व भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका द्वारा 5 साल से कम उम्र के बच्चे को विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए तथा बच्चों को पोलियो दवा पिलाने से क्या फायदे हैं, इसी को लेकर भिवंडी शहर के पत्रकारों के उपस्थिति में सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में पोलियो पर मार्गदर्शन करते हुए पोलियो के डॉक्टरों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं इस खबर में। तो इसलिए बुलाए कि हम मानते हैं कि मीडिया पर्सन ये एक चौथा स्तंभ है बोलते, और कलम में सबसे ज्यादा ताकत रहती है। तो ये कलम अगर हमें सपोर्ट दे तो शायद हम जो अचीवमेंट है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टीकाकरण हो, ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप को नॉलेज बढ़ जाए, अवेयरनेस हो जाए इसके बारे में, ताकि हमारा भिवंडी में है कि अगर मीडिया को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि इम्यूनाइजेशन क्यों जरूरी है, क्या उसका महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है और वो किस तरह से करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसलिए हम मीडिया के थ्रू से अवेयरनेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले हमने एक बहुत बड़ी बीमारी खत्म कर दी जिसको हम बोलते थे स्मॉल पॉक्स, चेचक की बीमारी, और वैक्सीन के जरिए खत्म की। बाद में हमने दूसरी और एक बीमारी को खत्म किया, पोलियो की बीमारी को। पोलियो की बीमारी की बहुत कोशिश की गई, आप भी उसमें के भागीदार हैं, आप भी उसमें स्टेक होल्डर हैं, हमारे साथ हम सब मिलकर उसको ये किए। और ये पोलियो जो है पिछले 13 साल से हमारे हिंदुस्तान में एक भी पोलियो, तो ये इसके बाद अभी बाकी और भी बीमारियां हैं। जैसे कोविड की बीमारी जब आई थी उसके बाद में कई बच्चों का लसीकरण या टीकाकरण किया गया था। उसके बाद में एक बहुत बड़ा आउटब्रेक आया, जिसे मीजल्स बोलते हैं, जिन्हें खसरा बोलते हैं, मराठी में गोड बोलते हैं। इसका एक बहुत बड़ा आउटब्रेक पूरे हिंदुस्तान में, स्पेशली शहर के एरिया में आया, जहाँ पर इसका वैक्सीनेशन कम था और इसमें कई बच्चों की मौत हो गई। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी सीरियस हो गई है कि इन जो ऐसे जो पॉकेट्स है जहाँ पर वैक्सीनेशन कम है, वहाँ पर सभी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसको कोशिश कर रही है कि यहाँ पर वैक्सीनेशन कवरेज कैसे बढ़ाया जाए। जैसे भिवंडी है, मालेगांव है, मुमरा है, वैसे जैसे गोवनी का एरिया है बम्बई में, परभनी है, नंदुरबार है, धुलिया है, ऐसे जहाँ पर का कवरेज कम है, जहाँ पर ये बहुत सारे मरीज मिले, कई बच्चों की मौत हो गई, वहाँ पर एक वैक्सीनेशन बढ़ाने की कोशिश हो रही। तो सभी ऑर्गेनाइजेशन से WHO है, यूनिसेफ है, बाद में UNDP है और JSY करके है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर यहाँ पर कोशिश कर रही है। तो अभी इसी के तहत हमारे यहाँ पे 8, 9, 10 लोग करीब अभी काम पे लोग लगे सिर्फ वैक्सीनेशन में पूरे एरिया में काम करने के लिए। अब हम सभी जानते हैं कि बच्चा और माँ ये एक ग्रुप ऐसा है जिसमें बीमारियाँ थोड़ी ज़्यादा होती है, ये थोड़े कमजोर होते हैं, तो इनकी सेहत के लिए बहुत सारी कोशिश गवर्नमेंट करती है, पूरी दुनिया में सभी गवर्नमेंट करती है। वैसे हमारे यहाँ पर ये इनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम है, सब फ्री की बीमारी है, पीलिया की बीमारी, ये इसका जो वैक्सीन दिया जाता है वो पीलिया के लिए नहीं दिया जाता। ये जो जरासीम में हेपेटाइटिस बी, ये एक बार बदन में अगर चला जाए, शरीर में चला जाए तो जिंदगी भर शरीर। वैक्सीन के बारे में बताया, क्या हम फ्री ऑफ चार्ज गवर्नमेंट देता है ये बताया, तो हम इसमें हमारा योगदान क्या है, हमको यहाँ पर क्यों बुलाया है ये हम देखेंगे। सामान्य टीकाकरण बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है, एक हम बोलते हैं रूटीन बात, एक टीके सब जो सर ने यहाँ पर बताए, जिसे देखे तो निजल्स ये सब हम देखते हैं, हर बच्चे को देना है। और ये भिवंडी में कुछ साल पहले सबने ग्राफ यहाँ पर बताया, 10 साल पहले का, 2014 में हम कहाँ थे, 2024 में हम कहाँ हैं। 2014 में हम 39% पे थे, आज हम 86% पे हैं, और आने वाले कुछ सालों में मतलब जल्दी से जल्दी हमको 90% से आगे जाने के लिए हम हमारा योगदान क्या दे सकते हैं, ये हमको यहाँ पर देखना है। 10% बचा है, अगर 10% हम कवर कर लेते हैं, 96%, 97% तक जाते हैं, तो बच्चा इस बीमारी से, इन बीमारियों से बीमार नहीं होगा, किसी बच्चे की इन बीमारियों से डेथ नहीं होगी। इसके लिए हमें हमारा योगदान देना है। और आज आपको मीडिया पर्सन को यहाँ पर इसीलिए बुलाया कि हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं कि जल्दी से जल्द हम हेल्थ डिपार्टमेंट को 95% से ज़्यादा वैक्सीनेशन करने में अपनी मदद करें। क्या है
मंजिल यही है कि जल्द से जल्द हमको 96% से ज़्यादा पहुंचना है। इंडिया में 120 डिस्ट्रिक्ट गावी के अंदर लिए गए हैं। 120 में से 4 डिस्ट्रिक्ट सिर्फ महाराष्ट्र को मिले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का काम वैक्सीनेशन में काफ़ी अच्छा है। एक मीटिंग थी एक्चुअली, इसके लिए मैं थोड़ा लेट हो गई। जो भी सजेशन है वो हमने नोट किए और आपने जो भी बोला है, जैसे सर ने अगर यहाँ बताया कि देखिए 0 हमारे पास है वो सिर्फ बच्चों से रिलेटेड सर ने जो इंटरव्यू ली होगी, लेकिन और डिसीज के लिए और चीजों के लिए जो ओपीडी में मिसबिहेव हुआ होगा या कोई और चीज के लिए वो भी हम नोट करेंगे। आईपीसी स्कीम पे जो हमको बात करना चाहिए उसके ऊपर हमारी मीटिंग्स होती रहती है। स्पेशली मैं इस चीज का बताएंगे कि शहर के जो मौजूद लोग हैं, जो रिस्पेक्टफुल लोग हैं, वो उन्होंने ये कंप्लेन किए तो उसके ऊपर हम जरूर काम करेंगे। और साथ ही साथ इम्यूनाइजेशन पे हम काम कर ही रहे हैं, उसके हमको काफी अच्छा एक 39 से 85 पे पहुंचे, लेकिन 85 को हमको 95 तक लाना है, जैसे हमने कोविड को खत्म किया सिर्फ आप सबके साथ की वजह से। और उस टाइम पे भी हमने सब मिलके काम किए और आगे भी हम हर डिसीज के लिए इम्यूनाइजेशन के लिए, अभी बारिश आ रही है हमको मलेरिया पे काम करना है, उसके लिए भी हम अलग अलग ये बना रहे, तो मैं उसके लिए प्रेस नोट देती रहूंगी। और जो सजेशन आपने दिए जैसे इसका प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का, उसका हम एक प्रेस नोट जारी करेंगे और आईपीसी स्कीम पे हमारी ट्रेनिंग होगी। बाकी भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे को कभी भी फोन कर सकते हैं, कभी मैं मीटिंग में हूँ या कोई वजह से नहीं फोन उठाई हूँ। इंदिरा गांधी का जो आपने बताया उस पर हम हमारा हॉस्पिटल जब चालू हो जाएगा तो इंशाल्लाह वो तकलीफें दूर हो जाएगी। पर जो भी आपने सजेशन दिए वो मेरे को एक तो फोन आता है तो मैं बराबर उनसे कोऑर्डिनेट करती हूँ, और वहाँ के भी डॉक्टर काफी ओवर बर्डन है तो हम उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते। पर जाहिर है कि कहीं ना कहीं ठीक से सिस्टर बात नहीं की या मौसी ने बात नहीं की, वो प्रॉब्लम आता ही है, तो उस पर वहाँ के मैडम से भी बात करेंगे और उनको जरूर बता देंगे। यूट्यूब चैनल्स वालों को जो मौलवी हमारे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनका अगर आप बाइट लेते हैं तो अच्छा होगा, तो वो बाइट सब जगह फैल जाएगा और लोग उसके अमल करेंगे इस बात। दूसरी है कि जैसे प्रिंट मीडिया है तो वो अगर कोई अच्छा काम करते हैं, मतलब आशा वर्कर है या और भी कोई लोग है या हेल्थ सिस्टम को, जैसे एक 2 डॉक्टर मुझे मिले गायत्री नगर में, वो बहुत ही अच्छा कन्विंस करते हैं। अगर आप इनका इंटरव्यू लेते हैं और उसका स्टोरी टाइप अगर बना के और मीडिया में लाते हैं तो वो बाकी के डॉक्टर भी ये हो जाएंगे कि अरे ये 2 डॉक्टर अच्छा काम करे तो हम क्यों नहीं करें, ऐसे हो सकता है। और लोगों को इसके बारे में जानकारी भी मिल सकती है कि वो किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं, हाँ कन्वर्ट कर रहे हैं ऐसा। तो दूसरी बात ये ऐसी जो स्टोरी रहती है जो अच्छा काम, लास्ट टाइम मैंने एक फादर का जो रिक्शा वाला है उनका एक वीडियो बना था और वो वीडियो इतना अच्छा किया था उन्होंने, मतलब उनको उसकी अहमियत क्या है, किस तरह से वो जरूरी है देने के लिए, वो अपने वाइफ को भी छोड़ के वो खुद इम्यूनाइजेशन बराबर अच्छी तरह से करता है और बाकी के आजू बाजू के लोगों को भी बताए। तो ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं। अभी उसको जरूरी नहीं है, वो तो रिक्शा वाला वो बोल सकता है मुझे टाइम किधर है ये सब करने के लिए, मगर वो कर रहा है। तो ऐसे लोगों की अगर आप स्टोरी हाईलाइट करते हैं हाँ यूट्यूब चैनल पर या उसकी बाइट लेते हैं तो वो आम पब्लिक को ये हो जाएगा कि अरे यार अपने जैसा रिक्शा वाला इतना बोल रहा है, अच्छी तरह से बोल रहा है, तो वो अपने लैंग्वेज में भी बोलता है ना। शायद हमारी लैंग्वेज थोड़ी कठिन होती है लोगों को समझने में, तो अपनी लैंग्वेज में अच्छी तरह से पहुंच जाएगा। वो मैसेज जो है वो मैसेज वो अच्छी तरह से दे रहा है। तो ये एक ऐसा आप लोग कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको हेल्प चाहिए कि किसी का बाइट लेना है, किसी की स्टोरी करना है, तो हम लोग है। ये एक बात मुझे कहना था। दूसरा जो प्रॉब्लम है कि जैसे सर ने पूछा कि आप 0% लिए, हम मानते हैं बिल्कुल, क्योंकि आदमी का बिहेव चेंज होने में काफ़ी टाइम लगता है ना। लोग चेंज इतना इजीली होते नहीं, मगर ये जो है वो ये रहता है कि जो लोगों की तकरार रहती है उसका परसेंटेज आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ अभी थोड़ा सुधार है। और एक मैं बात कहना चाहूँगी, जो टेक्निकल स्टाफ है जैसे एनएम मैंने बोला, इनको टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा रहता है, मगर कम्युनिकेशन का जो जरिया रहता है आम पब्लिक जो बोलते कि पब्लिक के सामने पब्लिक के साथ में किस तरह से कम्युनिकेशन करना चाहिए उसका थोड़ा सा कम होगा। हर एक का व्यक्तिगत ये रहता है ना, मतलब 2000 स्टेज के सामने लोगों के सामने हम बात कर सकते हैं, मगर एक आशा वर्कर को खड़े करेंगे तो थक हो जाएगी, आधा बोलेगी आधा नहीं बोले, ऐसा है ना। तो थोड़ा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए हम ये चाहते हैं कि हम कोशिश करें, आप भी कोशिश कीजिए
और एक मैं एक अनाउंस यहाँ पर करना चाहते हैं कि हमारे यूनिसेफ और SMBS संस्था की तरफ से